Hello everyone, how are you? I hope all of you are doing really good. So welcome to KST Teaching. I'm your friend, your mentor CA सौरभ जिंदल. आप लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी फॉर योर सीए एग्जामिनेशंस. सो पिछले दिनों में इंस्टीट्यूट ने एक बॉम्ब गिराया. क्या बॉम्ब गिराया सर? अच्छी खबर थी या बुरी खबर थी? क्या किया इंस्टीट्यूट ने? तो इंस्टीट्यूट ने यह कहा कि अब सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम्स होंगे साल में 3 बार. तो इसका मतलब है कि अब आप लोगों को 6 मंथ्स का वेट नहीं करना पड़ेगा. नाउ यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम्स आफ्टर एवरी ऑलमोस्ट 4 मंथ्स. बाकी तो अभी फाइनल नोटिफिकेशन जो है आएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से कि कब कब एग्जाम्स होंगे. जो एक्सपेक्टेड है दैट इज इन द मंथ ऑफ जनवरी, फिर होगा मई या जून में और फिर होगा सितंबर में. अब अगर मेरा व्यू पॉइंट क्या है इस पर, तो ये थोड़ा सा जानते हैं. मेरा व्यू पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात है कि आप लोगों को एग्जाम्स जल्दी क्लियर करने का मौका मिलेगा. राइट, पहले 6 मंथ्स वेट करना पड़ रहा था, अब आपको 6 मंथ्स वेट नहीं करना पड़ेगा. आप आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, 4 महीने के बाद ही यू कैन अपीयर फॉर द एग्जामिनेशंस एंड यू आर रेडी फॉर दैट. ठीक है, बहुत अच्छा मूव है इंस्टीट्यूट का इस चीज को ध्यान में रखते हुए. वेरी गुड मूव. लेकिन यहां पर कुछ चीजें हैं जो आई एम रियली होपफुल दैट इंस्टीट्यूट ने ये चीजें कंसीडर की होंगी. राइट, बट सिर्फ आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं मेरा व्यू पॉइंट क्या है इस चीज के बारे में. जो इंस्टीट्यूट का रिजल्ट डिक्लेरेशन टाइम है उसको इंस्टीट्यूट को और कम करना पड़ेगा. ऑल्दो इंस्टीट्यूट हैज डन वंडरफुल थिंग्स इन द पास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स. उन्होंने 45 डेज पर ऑलमोस्ट ले आए हैं रिजल्ट्स को, लेकिन इसको और कम करना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज क्या होगा सर, अगर उसको अभी भी 45 डेज पे रखते हैं तो स्टूडेंट के पास, जिस स्टूडेंट का क्लियर नहीं हो पाता एग्जाम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एवरी स्टूडेंट इज नॉट गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन, जिसका क्लियर नहीं हो पाता उसके पास अगली अटेम्प्ट के बीच में टाइम गैप बहुत कम रह जाएगा प्रेपरेशन के लिए. ठीक है जी, तो वहां पर इंस्टीट्यूट, आई एम प्रीटी श्योर इंस्टीट्यूट ने इस चीज को पहले से सोच रखा है कि रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आने वाला है अब आप लोगों का, अगर ये वाला मॉड्यूल चलने वाला है तो. ठीक है जी, चलेगा ही. ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रेस रिलीज इस चीज को लेकर आ चुका है, तो ऑब्वियसली ये मॉड्यूल चलने ही वाला है. तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट जो टाइम है दैट इज गोइंग टू रिड्यूस फर्दर. बहुत अच्छी बात है. लेकिन यहां पर अब एक स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी वार्निंग है. सर अच्छी वार्निंग है? अच्छी वार्निंग है क्या? अब आपके पास टाइम गैप कम होगा रिजल्ट और अटेम्प्ट के बीच में, तो अब आप रिलैक्स नहीं हो सकते. यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग. कई बार क्या होता है सर, हम लोग रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद हम कह लो कि 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन तो हम गम में बिता देते हैं कि हमारा क्लियर नहीं हुआ. उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि करना क्या है, कोई क्लासेस लेनी है, मॉक टेस्ट करने हैं, रिवीजन करनी है, किस तरह से करना है, कहां से पढ़ना है, हम 1 हफ्ता उसमें लगा देते हैं. अगर अब इस मॉडल में आप लोगों ने ऐसी गलती की तो फिर आपके पास टाइम और ज्यादा कम हो जाएगा. तो यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन द हुक्स कि बस रिजल्ट आया, बाई चांस है कि क्लियर नहीं भी हुआ किसी कारण से, कोई बात नहीं, हमने निराश नहीं होना. यू हैव टू बी मेंटली अलाइंड फॉर दैट थिंग कि हमने निराश नहीं होना. कोई बात नहीं, हम अगली तैयारी के लिए एकदम से स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग अ डे. ठीक है, तो ये चीज का आप लोगों को बहुत खास ध्यान रखना है कि अब इस मॉडल में आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा सोचने का, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग. बिल्कुल तैयार रहना सर, एक सिपाही की तरह की कभी भी जंग लग सकती है, तो वो सिपाही हमेशा तैयार है. इसी तरह आपको भी हमेशा तैयार रहना है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन हम तैयार रहेंगे. राइट, इंस्टीट्यूट अपनी तैयारी पूरी कर रहा है, इस चीज को लेकर हम लोग श्योर हैं कि इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी. हाँ, एक चीज और यहां पे कहना चाहूंगा कि जब भी कोई मॉडल चेंज होता है, ठीक है, तो इनिशियली कुछ दिक्कतें आ सकती है, तो वहां पर हमें इंस्टीट्यूट का साथ देना है कि कोई बात नहीं, दिक्कतें आ रही है, हमें पता है कि इंस्टीट्यूट हम सबकी भलाई के लिए कर रहा है, जो कर रहा है, तो वो द थिंग्स विल गेट रिजॉल्व. ठीक है ना, उस चीज पे हाइपर नहीं होना, उस चीज पे इंस्टीट्यूट ने ऐसा वैसा नहीं. सर हम लोगों को इंस्टीट्यूट का साथ देना है कि चलो कोई बात नहीं, दिक्कत आई, इस बार आई, एंड वी आर श्योर कि अगली बार वो दिक्कत नहीं आएगी. और इंस्टीट्यूट पूरा बच्चों का ध्यान रखता है, ऐसी बात नहीं है. ठीक है ना, इंस्टीट्यूट इज वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स. ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखना है. ये था मेरा व्यू पॉइंट इस चीज को लेकर कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन द हुक्स कि
तैयारी अपनी रखनी है, राइट, कि अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब ये जो टाइम गैप है इन बिटवीन का, वो कैसे रिड्यूस करते हैं, रिजल्ट कितनी जल्दी आएगा, वो सब इंस्टीट्यूट के मैटर्स हैं, वो इंस्टीट्यूट ऑब्वियसली संभाल लेगा। बट आपको हर सिचुएशन के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, राइट। सो बी केयरफुल। ये था एक छोटा सा मेरा व्यू पॉइंट। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। पूरे कोर्सेज पड़े हैं फ्री में और एमसीक्यू सेशंस अभी चल रहे हैं फॉर May 24। तो जल्दी से आंसर कर दो, वीडियोस देखो, चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करते हुए जाना, राइट। सो सी यू गाइस, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।